फिल्म की शुरुआत तीन करीबी दोस्तों से होती है जो शहर की भागदौड़ से दूर पहाड़ों के बीच छुट्टियां बिताने के लिए एक सुनसान लकड़ी के केबिन में पहुंचते हैं। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और गहरी घाटियां हैं। उनमें से एक महिला का फिल्म में कोई नाम नहीं बताया गया, इसलिए हम उसे एमा कहेंगे। उसके साथ उसकी दो सहेलियां हैं और उनमें से एक का वफादार कुत्ता मैक्स भी साथ आया है। केबिन में पहुंचने के कुछ देर बाद एमा की दोनों सहेलियां पास के गांव जाने का फैसला करती हैं। वे एमा को भी साथ चलने के लिए कहती हैं, लेकिन लंबी यात्रा की थकान के कारण वह आराम करना चाहती है, इसलिए मना कर देती है। वे दोनों गांव चली जाती हैं और मैक्स को एमा के साथ छोड़ जाती हैं। कुछ देर बाद एमा मैक्स से दोस्ती करने की कोशिश करती है। जैसे ही वह उसे सहलाती है और मैक्स उसकी तरफ मुड़कर देखता है, एमा घबरा कर पीछे हट जाती है। साफ पता चलता है कि वह जानवरों के साथ ज्यादा सहज नहीं है। अगली सुबह एमा देखती है कि उसकी सहेलियां अब तक वापस नहीं लौटी हैं। वह उनके कमरे में जाती है, लेकिन कमरा खाली मिलता है। चिंता बढ़ने लगती है। वह मैक्स को साथ लेकर उन्हें ढूंढने निकल पड़ती है। पहाड़ों में बहुत दूर तक घूमने के बाद भी उसे कोई इंसान दिखाई नहीं देता। तभी अचानक मैक्स किसी अदृश्य चीज से टकराकर दर्द से चीख उठता है। एमा पहले इसे नजरअंदाज कर देती है, लेकिन मैक्स आगे बढ़ने से साफ इनकार कर देता है। उलझन में एमा अकेली आगे बढ़ती है और कुछ ही कदम बाद खुद भी किसी बेहद सख्त चीज से टकरा जाती है। वह हैरान रह जाती है क्योंकि उसके सामने कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। वह दोबारा कोशिश करती है, लेकिन फिर वही होता है। अब वह धीरे धीरे हाथ आगे बढ़ाकर महसूस करती है और समझ जाती है कि उसके सामने एक अदृश्य दीवार खड़ी है। तभी उसे एहसास होता है कि मैक्स भी इसी दीवार से टकराया था। एमा यकीन नहीं कर पाती कि ऐसी कोई चीज सच में हो सकती है। वह सोचती है कि शायद यह किसी सरकारी प्रयोग का हिस्सा हो या फिर कोई और रहस्य। वह दूसरी तरफ से निकलने की कोशिश करती है। कुछ दूर उसे एक फार्म हाउस दिखाई देता है जहां एक बुजुर्ग दंपति खड़ा है। उसे उम्मीद की किरण दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही वह उनके पास जाने की कोशिश करती है, फिर उसी अदृश्य दीवार से टकरा जाती है। अब उसे समझ आता है कि यह दीवार सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि पूरे पहाड़ को चारों तरफ से घेर चुकी है। वह जोर जोर से चिल्लाती है और दीवार पीटती है ताकि बुजुर्ग उसकी तरफ देखें, लेकिन वे बिल्कुल भी नहीं हिलते। कुछ देर बाद एमा महसूस करती है कि वे दोनों बिल्कुल मूर्तियों की तरह एक ही जगह खड़े हैं। उनके आसपास पेड़ हवा में झूल रहे हैं, घास हिल रही है, लेकिन वे जरा भी नहीं हिलते। यह देखकर एमा डर जाती है और वापस केबिन लौट आती है। उस रात उसे एक भयानक सपना आता है। सपने में अदृश्य दीवार धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती है और आखिरकार केबिन तक पहुंच जाती है। वह घबरा कर उठ जाती है। सुबह फिर जाकर देखती है, लेकिन सब कुछ वैसा ही होता है। इस बार वह दूरबीन लेकर फार्म हाउस जाती है। दूरबीन से देखने पर भी वही बुजुर्ग उसी जगह जमे हुए दिखाई देते हैं। तभी मैक्स अचानक दौड़ पड़ता है। उसका पीछा करते हुए एमा एक भूरी गाय तक पहुंचती है। गाय शांत स्वभाव की होती है और धीरे धीरे उसके पीछे पीछे चलने लगती है। एमा उसे केबिन ले आती है, लेकिन अब नई समस्या सामने आती है। गाय को जिंदा रखने के लिए रोज ताजी घास चाहिए होगी। फिर भी वह उसे छोड़ने का फैसला नहीं कर पाती। वह गाय का दूध निकालकर अपना गुजारा करने लगती है। दिन बीतते जाते हैं, लेकिन अदृश्य दीवार नहीं हटती। आखिरी उम्मीद में एमा अपनी दोस्त की कार लेकर पूरी रफ्तार से दीवार में टक्कर मारती है। कार बुरी तरह टूट जाती है, एमा घायल हो जाती है, लेकिन दीवार पर एक खरोंच तक नहीं आती। वह टूट जाती है और वापस केबिन आकर रो पड़ती है। कई बार उसके मन में हार मान लेने का ख्याल आता है, लेकिन मैक्स और गाय की जिम्मेदारी उसे जीने की ताकत देती है। अब उसकी नई जिंदगी शुरू होती है। वह रोज घास काटती है, गाय का दूध पीती है और जैसे तैसे गर्मी का मौसम निकाल देती है। लगभग 2 महीने बीत चुके हैं। वह सब्जियां उगाना शुरू करती है और हर दिन कैलेंडर पर निशान लगाकर अपनी डायरी में सब कुछ लिखती है। धीरे धीरे एमा जानवरों को समझने लगती है। अब वे सिर्फ जानवर नहीं, बल्कि उसका परिवार बन जाते हैं। एक दिन तेज बारिश के दौरान उसे बाहर एक भीगी हुई छोटी बिल्ली मिलती है। वह उसे अंदर लाकर सुखाती है और अपने साथ रख लेती है। खाना कम होने के कारण वह शिकार करना भी सीखने लगती है। शुरुआत में उसे कई चोटें लगती हैं,
लेकिन समय के साथ वह इसमें माहिर हो जाती है। हर मुश्किल में मैक्स हमेशा उसके साथ रहता है। एक दिन उसे दीवार के दूसरी तरफ एक ट्रक दिखाई देता है। उसे उम्मीद होती है कि शायद कोई इंसान होगा, लेकिन ट्रक खाली निकलता है। उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। कुछ समय बाद बिल्ली एक सफेद रंग के प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। लंबे समय बाद एमा पहली बार मुस्कुराती है। लगातार मेहनत के कारण उसके हाथों में छाले पड़ जाते हैं। 6 महीने बीत जाते हैं और सर्दी आ जाती है। एक रात बिल्ली का बच्चा बाहर निकल जाता है। एमा लालटेन लेकर उसे ढूंढने निकलती है। बहुत देर बाद उसे बच्चा मिलता है, लेकिन तब तक उसकी ठंड से मौत हो चुकी होती है। एमा टूट जाती है और उसे दफना देती है। अगले ही दिन गाय एक बछड़े को जन्म देती है। यह नया जीवन एमा के टूटे हुए दिल को थोड़ी राहत देता है। अब एक पूरा साल बीत चुका है। जब भी अकेलापन उसे सताता है, वह अपने जानवरों को लेकर पहाड़ों में घूमने चली जाती है। कभी कभी वहीं रात भी गुजार देती है। मौसम बदलते रहते हैं। वह सर्दियों के लिए पहले से लकड़ियां और खाना इकट्ठा करती है। एक दिन उसे एक सफेद कौवा दिखाई देता है। उसे लगता है कि वह भी उसी की तरह अकेला है। वह उसे भी खाना खिलाना शुरू कर देती है और वह भी उसके छोटे से परिवार का हिस्सा बन जाता है। धीरे धीरे 2.5 साल बीत जाते हैं। एक दिन शिकार से लौटते समय एमा को बछड़े की दर्द भरी आवाज सुनाई देती है। वह और मैक्स भागते हुए वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि एक आदमी कुल्हाड़ी से बछड़े पर हमला कर रहा है। किसी तरह वह आदमी अदृश्य दीवार के अंदर आ चुका है। एमा तुरंत केबिन भागकर अपनी राइफल लाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वह आदमी मैक्स और बछड़े दोनों को मार चुका होता है। गुस्से और दुख से टूट चुकी एमा राइफल उठाकर उस आदमी को गोली मार देती है। फिर उसकी लाश को पहाड़ से नीचे फेंक देती है। आंसुओं के साथ वह मैक्स और बछड़े को एक साथ दफना देती है। इसके बाद वह आखिरी बार अपनी डायरी में सब कुछ लिखती है। लेकिन इस बार कहानी इसलिए खत्म नहीं होती क्योंकि उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी डायरी के पन्ने ही खत्म हो जाते हैं। यहीं फिल्म समाप्त होती है। फिल्म कभी यह नहीं बताती कि वह अदृश्य दीवार आखिर थी क्या। यह दर्शकों पर छोड़ दिया जाता है कि वे उसे किस रूप में समझें। अकेलापन, मानसिक आघात, अवसाद, या फिर वे अदृश्य दीवारें जिन्हें इंसान खुद अपने चारों ओर बना लेता है।